को अगर कंक्लूड करा जाए आपकी नज़रों में, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ के वासी हैं, तो सर आप उसे कैसे कंक्लूड करेंगे? सागवान सिटी कोई आवासीय योजना नहीं है, ये मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया? मिनी ये इंडिया क्या कह दिया सर आपने? अरे सर क्यों, इतना पार्क कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। कोई रास्ता बहुत बढ़िया है, सुविधा भी है, पानी की भी सुविधा है, झाड़ू की, और माली भी रहते हैं यहाँ, सारी सुविधा है। और सारी सभी प्रांतों के लोग भी रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, सभी जगह के। इसीलिए आपने जी 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 जी। सर आप सोसाइटी से पर्टिकुलरली सेटिस्फाई हैं यहाँ के एमडी साहब से, नरेंद्र सांगवान जी से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि सर सांगवान सिटी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन असल चीज़ जो वही बता सकता है जो उसके अंदर रह रहा है। आपको कैसा महसूस होता है सर यहाँ रह के? मुझे साहब ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कि ये सागवान सिटी अलीगढ़ में सबसे अलग तरह की कॉलोनी है। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज हम एक प्रतिष्ठित सोसाइटी में आए हुए हैं जिसका नाम है सांगवान सिटी। ये अलीगढ़ में मौजूद है और यहाँ पर बहुत ही शानदार फ्लैट्स हैं लोगों के रहने के लिए। आजकल लोगों के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग मोड जो होता है वो होता है एक आवास, और आवास जो है एक अच्छी सोसाइटी में होना चाहिए जो सिक्योरिटी के पर्पज से बढ़िया हो, जो रहने के पर्पज से बढ़िया हो, और वहाँ पर सभी तरीके की सुविधा हो। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं सांगवान सिटी में। आज हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के एमडी से बात करेंगे कि वो किस तरीके की शख्सियत है और किस तरीके के हमारे पास यहाँ पर प्लॉट्स और क्या नाम है फ्लैट अवेलेबल हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ग्राहक के लिए कि जिस भी सोसाइटी में वो घर खरीदने वाला है तो वहाँ पर एक परमानेंट, एक बेहतरीन वहाँ पर एनवायरनमेंट है या नहीं, जिससे कि उसके जो फैमिली है उसको सहूलियत रहे अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट करने में। हम आगे जैसे ही आप सांगवान सिटी में एंटर होंगे तो सबसे पहला जो की पॉइंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए वो होता है सिक्योरिटी। आप देखिए यहाँ पर सांगवान सिटी के गेट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे प्रॉपर ड्रेसेस में, प्रॉपर अपनी फॉर्मेलिटीज़ के साथ। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्री होती है। सर ये बताइए कि सांगवान सिटी में सिक्योरिटी को लेकर आप किस तरीके से सचेत रहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो आवासीय जो लोग हैं उनको तकलीफ ना हो? आप किस तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे व्यवस्था को संभालते हैं? हमारा ये काम है, जो भी गाड़ी बाहर से आएगी उसको यहाँ रोक के उसकी एंट्री करनी है, उसका पता लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, कहाँ से आए हैं, किस फैमिली के पास जा रहे हैं, उसका वहाँ फ़ोन करके पता करते हैं, जब उसे अंदर जाने देते हैं। जो अंदर की गाड़ी है उन पर हमारे पास लगे हुए हैं। हाँ, और किसी भी कोई संदिग्ध आपको लगता है तो आप उसकी जांच पड़ताल भी करते हैं? हाँ, जांच पड़ताल करते हैं, उसको आधार नंबर भी लेते हैं। हमारे यहाँ आधार नंबर जरूरी है, कोई भी बाहर से आएगा आधार नंबर जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। पीछे यहाँ पर छठ पूजा चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और हम इस वक्त यहाँ के प्ले वे ग्राउंड में है जहाँ पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड की व्यवस्था बहुत शानदार है। मैं कैप्टन AK सिंह NCC से हूँ और पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये जो छठ पूजा है जो वास्तव में ईस्ट इंडिया का, पूर्वांचल भारत का और UP ईस्ट का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोगों को शुरू में लगता था कि कहाँ पे ये हमारे घर की महिलाएं कहाँ पे ये पूजा करेंगी, लेकिन जब से यहाँ पे ब्रेक मिला है इनको, हम लोग बहुत खुश हैं कि वास्तव में यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट होता है। तो सर आप आई थिंक सो आप ईस्ट से ही हैं? हाँ, मैं गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। बिहार बॉर्डर पे जो है? हाँ बिल्कुल, गंगा नदी डिवाइड करती है, दूसरी तरफ बक्सर है और इधर गाजीपुर है। सर आपको ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि आप अलीगढ़ में होकर अपने फेस्टिवल को मिस कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कितने लोग देखने वाले भी आए हैं, करने वाले तो हैं, देखने वाले भी आए हैं। और इधर जितनी भी जनता खड़ी है ये सारी जनता जो है ये इस पूर्वांचल से ही बिलोंग करती है। सर आप सोसाइटी से पर्टिकुलरली सेटिस्फाई हैं यहाँ के एमडी साहब से, नरेंद्र सांगवान जी से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने ऐसे हर वर्ग के लोगों के फेस्टिवल के लिए इतना अच्छा इंतजाम करते हैं। मैं उन्हें थैंक यू बोलूँ। सर ऐसा तो नहीं होता, बेसिकली देखा जाता है कि कई बार मालिक क्या करते हैं कि हमने सामान बेच दिया, अब हमारा आपसे कोई लगाव नहीं है, ऐसा तो फील नहीं होता आपको? नहीं 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 नहीं। सर सांगवान सिटी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन असल चीज़ जो वही बता सकता है जो उसके अंदर रह रहा है। आपको कैसा महसूस होता है सर यहाँ रह के? मुझे साहब ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कि ये सागवान सिटी अलीगढ़ में सबसे अलग तरह की कॉलोनी है। यहाँ जितनी सुविधाएं हैं उतनी कहीं भी नहीं है। कि सर आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या कोई भी, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई लगाता है आदमी, पूंजी लगाता है, तो आपको ऐसी क्या सहूलियत लगती है कि आपको सांगवान का निवासी बनना है? मैं राकेश कुमार पुंडीर जी,
मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 30 साल नौकरी करके आया हूँ। मैंने इस अलीगढ़ के अंदर देखा तो ये कॉलोनी सागवान सिटी, ऐसी कॉलोनी इस पूरे अलीगढ़ के अंदर कहीं भी नहीं है। को अगर कंक्लूड करा जाए आपकी नज़रों में, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ के वासी हैं, तो सर आप उसे कैसे कंक्लूड करेंगे? सागवान सिटी कोई आवासीय योजना नहीं है, ये मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया? मिनी ये क्या इंडिया कह दिया सर आपने? अरे सर क्यों, इतना पार्क कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। कोई रास्ता बहुत बढ़िया है, सुविधा भी है, पानी की भी सुविधा है, झाड़ू की, और माली भी रहते हैं यहाँ, सारी सुविधा है। और सारी सभी प्रांतों के लोग भी रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, सभी जगह के। इसीलिए आपने जी 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 जी। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से सारी सुविधाओं से लैस है सिटी, और ये एक आवासीय योजना नहीं है, एक मिनी इंडिया है। इसी बीच जब हम सांगवान सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सांगवान वर्ल्ड स्कूल जो है, यहाँ पर जो है प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 8 तक जो है सारी व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ के स्थानीय निवासियों को कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अप टू क्लास 8 सर कह रहे थे, मेरी बात हुई थी अभी, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे, उनका ये कहना है कि आगे हम जब इसे 10-12 करेंगे तो इसका एफिलिएशन CBSE से भी कराएंगे। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं लतेश शर्मा जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमें बताएंगे कि सर इस स्कूल के पीछे का क्या कारण है और क्या मतलब इसके पीछे नज़रिया है। सर की सोच भी दिखती है कि मैंने देखा है कई आवासीय योजनाओं में स्कूल नहीं होते हैं। प्रशांत जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आसपास जब हमने ये स्कूल खोला था 2015 में खोला था, तो आसपास ऐसा कोई स्कूल नहीं था कि गांव के बच्चे भी अगर अच्छी शिक्षा लेना चाहें वो नहीं ले पाते थे। तो ये सोच करते हुए हमारे बॉस ने जो है यहाँ पर एक स्कूल खोलने का विचार बनाया कि एक स्कूल ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे कॉलोनी के प्लस आसपास के लोग भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी सर। तो सर मतलब इसमें सारी सुविधाओं से लैस है? हाँ, बच्चों के जो PG to 8 तक हमारी जो है क्लासेस लगती हैं, BSA से हमारा एफिलिएशन है, और आपका CBSE पैटर्न पर हम लोग क्लासेस चलाते हैं। तो PG ग्रुप के लिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, उनके लिए LCDs वगैरह हैं, उनके टॉयज़ वगैरह हैं, उन सब से जो है उनको मतलब प्ले करके ही उनको लर्न कराया जाता है हर चीज़ों को। सर कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन कि सिर्फ सांगवान सिटी के बच्चे ही पढ़ सकते हैं या बाहर के भी एडमिशन है? नहीं, बाहर के भी एडमिशन है जी। ऐसा नहीं है कि केवल हम सागवान सिटी के बच्चों को ही शिक्षा देंगे। शिक्षा का काम होता है हम लोगों का कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। यही नहीं है केवल सागवान सिटी के बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो आसपास के सभी एरिया के बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ी आवासीय योजना में एक तकलीफ होती है, एक समस्या होती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही, या वहाँ के स्थानीय निवासियों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा कवर करें, 3311 KV उम्र संस्थान सागवान सिटी अलीगढ़। यहाँ पर बिल्कुल भी जो यहाँ के लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत नहीं होगी। हर समय यहाँ पर इनके कर्मचारी मौजूद रहते हैं। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी कट में यहाँ पर देखिए आप कितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ताकि इनको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो सुचारू रूप से बिजली का उपयोग कायदे से कर सकें। हम जानेंगे लतेश शर्मा जी से, सर इसके पीछे जो है बनाने का, ये डेवलप करने का सर मतलब क्या सोचा सर ने कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी परफेक्ट रखनी चाहिए? एक उद्देश्य था कि एक अपना सब स्टेशन में होना चाहिए जिसके द्वारा हमारे सागवान सिटी के जो के अंदर जो भी निवासी हैं हमारे, उनको बिजली की सप्लाई यहाँ से हो जाए, और कोई भी कंप्लेंट होती है तो उसे यहाँ से दूर ना जाना पड़े। जैसे यहाँ से सब स्टेशन सुरजंती नगर दूर पड़ता है तो वहाँ परेशानी होती है आदमी को, तो कभी भी ये तो आदमी वॉकिंग डिस्टेंस में भी आकर अपनी कंप्लेंट नोट करा सकता है और बिल वगैरह भी यहाँ अपना जमा करवा सकता है। तो सर ये बताइए कि वैसे बिजली की प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहती होगी, 24/7 बिजली आती है? 24 आवर्स जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई है हमारे यहाँ। ठीक है सर। आजकल आप देखते हैं कि यंगस्टर में बड़ा क्रेज है जिम का, अपनी फिटनेस का, 6 पैक्स एब्स बनाने का। तो यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नरेंद्र सांगवान जी, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान भरपूर रखा है और यहाँ पर एक सिल्वर जिम करके उसको भी एक डेवलप किया है। उसके बारे में हम जानेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से जो है लतेश शर्मा जी। सर ये बताइए कि जो जिम डेवलप की है इसकी क्या क्या सुपर स्पेशलिटी है? देखिए, यहाँ जिम में जितना जो सिटी में जिम बनी हुई हैं उससे ज़्यादा ही एक्सरसाइज के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उससे ज़्यादा हैं यहाँ पर जी। वो इसलिए रखा गया कि भाई यहाँ पर जो जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत होती थी कि हम कहाँ अपना फिजिकल फिटनेस के लिए जाएं, तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक से एक बढ़िया मशीनों का यूज़ किया गया है कि कहीं भी उसको जो है बाहर जैसी सिटी जैसी सुविधा उसको अपने हमारे सागवान सिटी में मिल सके। यानी कि यहाँ के स्थानीय निवासियों की घर की सुरक्षा के साथ साथ उनके बिजली की सुविधा के साथ साथ आप उनकी सेहत का भी ध्यान भरपूर रख रहे हैं। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। जैसे उनका स्वास्थ्य का, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीनी आप देख ही रहे हो, ग्रीनी हमारे यहाँ बहुत है जी। तो प्योर ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पर, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हमने इसलिए सिल्वर जिम के नाम से हमने यहाँ एक
जिम जो है खोल रखा है। एक शानदार की पॉइंट और सागवान सिटी का ये है कि यहाँ पर सिल्वर जिम जो है यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर आकर आप बहुत शानदार तरीके से अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और इसका भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाहर से भी लोग आके यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर फीस है उसको कवर करें, लें और उसके बाद यहाँ पर एंजॉय। जैसे कि आज हमने शानदार सोसाइटी को एक्सप्लोर किया, तो अब जरूरत है कि हम उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नरेंद्र सागवान जी, उनको भी एक्सप्लोर करें, उनके भी थॉट जाने, उनका भी नजरिया जाने उनके स्थानीय निवासियों के लिए जिनको उन्होंने अपने प्लॉट्स और फ्लैट्स सेल किए हैं। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेन। तो सर आपका सबसे पहले मोटो सुपरंडा ही बताइए कि सर आप जैसे किसी को भी प्लॉट या फ्लैट्स सेल करते हैं तो सर आपका फुलफिल करने का उनका क्या मतलब तरीका रहता है? सर मैं नरेंद्र सांगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान ग्रुप, सांगवान सिटी की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं और सांगवान सिटी वासियों का अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि प्रशांत जी आपने पूछा कि यहाँ हमारे यहाँ जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे ग्राहक हैं जो आते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उनका जो पैसा बड़ा मेहनत की कमाई है, बड़े एक एक पाई जोड़ के जो आते हैं, तो हमारा सबसे पहले ध्येय ये होता है कि उनके पैसे का पूरा ख्याल रखा जाए, उनका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जो कई गुना मल्टीप्लाई हो, प्लस उनको एक ऐसी जगह हम प्रोवाइड करा सके जहां वो अपने आने वाला भविष्य, अपना बचा हुआ जीवन काल इतनी सुख शांति के साथ बिता सके कि वो भूल जाएं कि हम अलीगढ़ नहीं, उनको ये लगे कि हम किसी बहुत टॉप क्लास की किसी ऐसी टाउनशिप में रह रहे हैं कि जहां वो अपने पूरे सपने को साकार कर सके। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ हमारी जो टाउनशिप है, कोई भी जो आज की डेट में टाउनशिप बनाई जाती हैं उसमें कुछ एमिनिटीज़ दी जाती हैं। अगर हम कोई बड़ी टाउनशिप हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस टाउनशिप से तक पहुंचने के लिए, उस कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी कैसी है। पहले कनेक्टिविटी देखी जाती है। दूसरा नंबर आता है उसका डिस्पोजल कहाँ डिस्पोज करेंगे, दूसरे नंबर पे हम वो देखते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि वो मास्टर प्लान के तहत उसका जो लैंड यूज है वो क्या है, ताकि हम अगर वो लैंड यूज आवासीय है, आर जोन है, तो उसी के ऊपर हम एक डेवलप और अप्रूव्ड कॉलोनी हम अच्छे तरीके से लेआउट पास करा के अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सर एक सवाल उभर के आ रहा है, जब मैं आपकी टाउनशिप को एक्सप्लोर कर रहा था तो बेसिकली देखा जाता है कि सर बिल्डर्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब ज़मीन है उसको सेल करने में ज़्यादा फोकस करें, लेकिन मैंने देखा अराउंड 40 पार्क्स आपने डेवलप करके दिए अपने टाउनशिप में। तो ये क्या नेचर के प्रति प्यार है या सर आपके अपना नुकसान किया है? देखो प्रशांत जी, कभी भी अगर वाकई किसी टाउनशिप या किसी जहां के साथ अगर आपका दिल बना हो, लगा हो, अगर कोई भी आप रहने की एक जगह बनाते हैं जहां लोग आके रहते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये टाउनशिप हमारी एक बड़ी टाउनशिप और बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं सांगवान ग्रुप ने, लेकिन ये टाउनशिप पहली टाउनशिप थी जो एक बहुत बड़ी लगभग 200 एकड़ में हमने डेवलप की। इसके साथ हमारा दिल जुड़ा है, और जब कहीं आपका दिल जुड़ा होता है, कहीं कोई चीज़ आप मन से और दिल से बनाते हैं, तो वहाँ हर चीज़ को आप एज पर नॉर्म्स छोड़ के चलते हैं। जितने भी हमारे पार्क्स बनाए वो हमने एज पर नॉर्म्स छोड़े हैं। जो 15% का ओपन छोड़ने का प्रावधान है उसकी जगह हमने 22 एकड़ 27 एकड़ ओपन छोड़ा हुआ है। हमने सारे रोड सर्कुलेशन बहुत अच्छा दिया है ताकि लोगों को कभी भी ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रैफिक रोड सर्कुलेशन अच्छा रहे, ट्रैफिक कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई यहाँ में कोई रोड एंड हो गई है, यहाँ से मुझे गाड़ी को बैक करने में ये कोई परेशानी आएगी। इन चीज़ों को देखते हुए हम अपनी टाउनशिप के अंदर हमने 33/11 kVA का एक बड़ा सब स्टेशन दिया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रिमूव हो सके। हमने एक स्कूल दिया जो बच्चों के भाई पढ़ाने की सबसे बड़ी एजुकेशन की समस्या आती है किसी भी टाउनशिप में हम जाते हैं तो सीबीएसई से है? अभी राइट ना हो, क्योंकि छोटा हमारा प्री नर्सरी टू 8th है। प्री नर्सरी टू 8th कोई भी स्कूल होता है वो पहले जो हमारी लोकल बीएसए बॉडी होती है उसी से अप्रूव्ड होता है। आफ्टर दैट अगर जब 10+2 पे जाते हैं तो हम सीबीएसई से एफिलिएशन लेंगे, ठीक है। तो हमारा सीबीएसई पैटर्न पे चलता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। हाँ, बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न है, पर एफिलिएशन जो है हमारी लोकल बॉडी बीएसए से है। सर मैं जब यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था, कवर कर रहा था आपके जो यहाँ पर जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी, तो किसी ने मुझसे कहा कि एक आवासीय योजना नहीं है सांगवान सिटी, एक मिनी इंडिया है। और मैंने इसको सर
कवर भी किया, देखा कि यहाँ पर छठ पूजा जो ईस्टर्न इंडिया का एक त्यौहार है बड़े ही जोर शोर से बनाया जा रहा है। तो सर इट्स नॉट काइट अ सिंपल टास्क, ये एक आसान काम नहीं है कि सारे फेस्टिवल को जो मुख्तलिफ तरीके के प्रांत हैं वहाँ के अपने यहाँ एक उसे कंक्लूड करना। तो सर ये सोच आपकी थी या सर आप कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ जो विभिन्न स्टेट से लोग रह रहे हैं उसको वो कवर कर पाएं और वो अपने त्यौहार को मिस ना करें? प्रशांत जी, जब कोई बड़ी टाउनशिप डेवलप होती है, बस्ती है, तो उसमें हमेशा ये देख के चला जाता है कि विभिन्न स्टेट से लोग आके रहते हैं, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग रीति रिवाज के लोग, अलग अलग रिचुअल्स को मानने वाले लोग होते हैं। तो उसमें ज़रूर ये देखा जाता है कि जितने भी लोग जिस भी स्टेट के हैं, ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि उनके तीज त्योहार, उनके रिचुअल्स जैसे हैं, उनका जैसा जो भी फेस्टिवल होते हैं, हम सभी फेस्टिवल का ध्यान रखकर सामूहिक रूप से उसको सेलिब्रेट करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल सही है कि हमारी सांगवान सिटी एक मिनी इंडिया इसलिए कहेंगे आप, क्योंकि इंडिया के हर प्रांत का बंदा हमारी सांगवान सिटी में रहता है जी, अच्छे से निवास करता है। और हमारी सांगवान सिटी में आप देखोगे कि बहुत अच्छा मंदिर, हमने शिव मंदिर बनाया हुआ है, जिसमें कि हर मंगलवार को यहाँ पे सुंदरकांड होता है और नाना प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, लोग जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, सब भजन कीर्तन करते हैं और आनंद लेते हैं। सर एक आखिरी सवाल, मैंने आपकी शख्सियत के बारे में बहुत सुना है कि सर आप सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, लेकिन मैंने कभी पर्सनली कहूं तो मैंने कभी देखा नहीं आपको सोशल करते हुए, लेकिन सोशल वर्क के आपके सुन बहुत रखा है। तो सर किस तरीके का सोशल वर्क है जो एक्सप्लोर ही नहीं हो रहा है? प्रशांत जी, हम जैसे सोशल वर्क की अगर बात आई तो एक सांगवान फाउंडेशन हमारी एक संस्था है, जिसमें हम पूरा सांगवान परिवार, जिसमें पूरा हमारा सांगवान ग्रुप का पूरा स्टाफ बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और हम साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं, जैसे कि हम कंबल वितरण का प्रोग्राम हमारा होता है, ठीक है, और अलग बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे भंडारा आदि का प्रोग्राम बहुत होता है टाइम टू टाइम। और कुछ हमारे जो है कल्चर प्रोग्राम भी हम कराते हैं उससे, ठीक है। और वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा आपने पूछा है, क्योंकि मेरे मदर फादर हैं नहीं, वो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो जब मेरे मदर फादर स्वर्ग सिधारे थे तो दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि भाई हम लोग कहीं अगर मदर फादर नहीं है तो हमारे दिल में एक इच्छा थी कि कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग का अगर हम सेवा कर पाएँ। तो ये बात कहने वाली नहीं है ऑन द कैमरा, पर फिर भी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। तो करीब 5 इयर्स बैक हमने एक सुरेंद्र कुमार चड्डा जी हैं, उनको एक अडोप्ट किया हुआ है, एक बुजुर्ग हैं जो, हाँ, जो बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे ऑफिस के ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, और जिनकी लुक आफ्टर हमारा पूरा स्टाफ, उन पूरे स्टाफ की हेल्प है और हमने अडोप्ट किया हुआ है। हम लोग उनकी पूरी लुक आफ्टर करते हैं। ये थे हमारे साथ नरेंद्र सांगवान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान सिटी के। मैं इस वीडियो को जो कवर किया है वो एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलीगढ़ में एक टच दे दिया गया है दिल्ली और नोएडा वाला। आप देख सकते हैं इस टाउनशिप के माध्यम से। पहले आप इस टाउनशिप को विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए, उसके बाद यहाँ पर आप बाय करिए जो भी आपको फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पीके न्यूज़ से बात करने के लिए, और मैं सर आशा करता हूँ कि आप अपनी टाउनशिप को इसी तरीके से बेहतरीन प्रोफेशनल टच देते रहें। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मीडिया बंधुओं का, और आपने आज यहाँ हमारे बीच आकर लोगों के जो विचार जाने और हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू की और हमारे बिजनेस के बारे में, टाउनशिप के बारे में जाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान 3 नीड होती हैं, उसमें से हमने एक लक्ष्य बनाया था कि हम लोगों को घर देंगे, मकान बना के देंगे। ये हमारा सपना है, हमारा हमेशा मिशन ये रहा है हमारा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दे सकें, जिसमें कि स्मॉल प्राइस बिग साइज हमने हमेशा कह के चले। हमारी ये थीम है स्मॉल प्राइस बिग साइज। और हमारा आने वाले टाइम में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा और एक ड्रीम है कि मैं चाहता हूं कि लोगों के लिए LIG EWS ज़्यादा से ज़्यादा देश के भिन्न भिन्न शहरों में मैं बनाऊं, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवास में प्रोवाइड कर सकूं। ऐसा ये मेरा एक मानना, एक अपना सपना है, ये लेके चलेंगे। और आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में आप लोगों से जाते जाते 2 लाइन कि सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्द से जमाने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्द से जमाने की। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र सांगवान तहे दिल से आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर।